अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। हम उपस्थित हुए हैं क्लास 10 में असंतृप्त कार्बन को लेकर। असंतृप्त कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है और यहाँ से सवाल बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की वीडियो पाने के लिए इस पर बने रहिए। अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया था, जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में चर्चा की थी। सिंगल बॉन्ड, सामान्य सूत्र, आईपीएसी नेम और उसके प्रथम सदस्य का नाम। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट लाइन है आपका, इसमें कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से न होकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डबल को द्विबंध भी कहते हैं और ट्रिपल को त्रिबंध भी कहेंगे। क्लियर है? तो कार्बन परमाणु किससे जुड़े होंगे? डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब इसमें दो केस आ गया, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों का फार्मूला अलग अलग होगा। क्लियर है? बॉन्ड की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। डबल बॉन्ड, जिसको हिंदी में द्विबंध भी कहेंगे। द्विबंध का मतलब है, सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा था, एक सिंगल लाइन है और डबल बॉन्ड में यही डबल लाइन हो जाएगी। डबल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? अब द्विबंध में कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध बनेगा, 2 लाइन बनेगी। क्लियर है? और इसका हिंदी में इसको और किस नाम से जाना जाएगा? उस देखिए, ओलिफिन या इसी को हम लोग कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। इसके पहले वाले में जब एल्केन पढ़ा था हमने, उसको एल्केन बोले थे और इसको क्या कहेंगे? ओलिफिन या एल्कीन कहेंगे। तो आपसे पूछा जाता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n होगा, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है यहाँ तक? अगला है, इसका आईपीएसी नाम लिखते समय क्या जोड़ते हैं? जोड़ने के लिए इसमें हम इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्लियर है? तो इसका प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा? हमने कहा कि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड का मतलब कि जब कार्बन परमाणु 2 ही होंगे तभी यहां से पहला सदस्य उसका स्टार्ट होगा। तो इसका प्रथम सदस्य अगर आपसे पूछे, प्रथम सदस्य क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच बनेगा डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब कार्बन की संख्या पहले 2 होनी चाहिए। तो n का मान क्या आप रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो आपको प्रथम सदस्य मिलेगा। इस फार्मूले में आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा Cn, n के स्थान पे 2 रखना है, H2 × 2, तो आपका बन जाएगा C2H4। क्लियर है? अब इसका नाम क्या होगा? नाम हमने बताया कि यह डबल बॉन्ड इसमें लग रहा है। अब देखिए, आप इसको बनाने के लिए यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आ जाएगा C2H4 किस श्रेणी का है यह सदस्य, तो आपको पहले इस फार्मूले पर रखना होगा कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो n के स्थान पे 2 रख के मैच कराएंगे कि यह मान मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह कौन सा बंध इसमें बन रहा है? द्विबंध बन रहा है। और द्विबंध में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एथ लिखा जाता है, और प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एथीन का फार्मूला आपने देख लिया था, C2H4। कभी कभी इसका आपका वो डायग्राम पूछा जाएगा
तो डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, कार्बन 2 है, 2 कार्बन यहाँ बना लेंगे और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि इसमें द्विबंध आप पढ़े हैं कि इसमें द्विबंध बनता है, और 4 हाइड्रोजन है तो एक इधर हाइड्रोजन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इस तरह यह बनेगा। तो यह कभी कभी यह स्ट्रक्चर देके आपसे पूछेगा कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। तो इसका आईपीएससी नाम बनाने के लिए देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथ लिखा जाता है, तो एथ लिख लेंगे एथ, और प्लस इसमें देखिए डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के लिए आईपीएससी नाम में क्या जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे इन जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा एथीन। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह इसका दूसरा सदस्य निकालने के लिए फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला था CnH2n, यह इसका जनरल फार्मूला था। अभी अभी हमने इसमें डबल बॉन्ड के बारे में चर्चा कर लिए हैं कि डबल बॉन्ड में आईपीएससी नाम में इन जोड़ा जाएगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा, और इसको एल्कीन कहेंगे या इसको ओलिफिन भी कहा जाता है, और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बनता है। यह तो हो गया डबल बॉन्ड के बारे में। अब क्या हम पढ़ने चल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो असंतृप्त कार्बन के अंतर्गत ही आएगा। तब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में देखिए क्या क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड, इसके नाम से ही मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध बनने वाले हैं, 3 बंध बनने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप में हम लिखेंगे कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध बनेगा, त्रिबंध बनेगा। क्लियर है। इसको और किस नाम से जानेंगे, एल्काइन। किस नाम से जानेंगे, एल्काइन। और इसका सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र CnH2n और माइनस का 2 होगा। क्लियर है। और इसका आईपीएससी नाम लिखते समय, आईपीएससी नाम लिखते समय इसमें क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ेंगे। क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम प्रथम सदस्य निकालने चलते हैं कि इसका प्रथम सदस्य क्या होगा। तो n बराबर 2 ही रखना है आपको, n बराबर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। अगर 2 रखेंगे तो आपको प्रथम सदस्य मिलेगा जो यहाँ पर बनेगा C2H4 माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा C2H2। यह आपका क्या बन गया, प्रथम सदस्य बन गया। किसका, एल्काइन का या ट्रिपल बॉन्ड का। क्लियर है। अब इसको अगर स्ट्रक्चर्स के माध्यम से देखा जाए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ हम शो करेंगे, और कितने बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे। तीनों लाइन एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की संख्या है, तो एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो कार्बन के बीच 4 ही संयोजकता होती है, तो 3 इधर शेयर किया, एक इधर, तो 4 वैलेंसी बन गई इसकी। तो इस तरह आपने ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देख लिया। तो जब हम आईपीएससी नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका जिक्र जरूर होगा वहां पर कि कब एन जुड़ेगा, कब आयन जुड़ेगा, कब इन जुड़ेगा। क्लियर है। आप फार्मूला भी इसका तैयार कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे हमने दे दिया C3EH8, यह फार्मूला देके वो आपसे पूछेगा कि यह किस श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य का मतलब यह है कि यह एल्केन का सदस्य है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। तो आप फार्मूला आपको याद रहेगा तभी इसको आप बना पाएंगे। तीनों का फार्मूला आप रट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, तो पहले वाले फार्मूले हम बना रहे हैं CnH2n और +2 पे। क्लियर। CnH2n +2 पे हम बना रहे हैं, देखिए बनता है कि नहीं। तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, तो यहाँ भी 3 रखेंगे। अगर यह 8 आ जा रहा है H का मान, तब ये इस श्रेणी का सदस्य होगा। तो यहाँ पर यह किसका सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर C3H
3 × 2 और +2 सॉल्व करेंगे C3H8 आपका बन जाएगा। इसका मतलब है कि यह किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य। क्लियर है? यहाँ तक आप हाइड्रोकार्बन के बारे में जान गए। अब आप जानकारी कुछ और ले लीजिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप को अगर जानेंगे तभी हम आईपीएससी नाम क्लियर कर पाएंगे। हम पहले समूह के बारे में जान लेते हैं। समूह, आपको 4-5 समूह याद करना है जो आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आईपीएससी नाम के थ्रू। समूह हो गया, यहाँ क्या जोड़ेंगे आईपीएससी नाम में, आईपीएससी नाम में क्या जोड़ेंगे और उसका साधारण नाम क्या होगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्लियर है? सिंबल जिसको कहेंगे सिंबल। क्लियर? तो पहला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का इसका समूह का जो सूत्र होगा सिंगल बॉन्ड OH। कहीं पर सिंगल बॉन्ड OH आएगा किसी सदस्य के साथ में तो उसको किसका सदस्य है, एल्कोहल का। और आईपीएससी नाम लिखते समय क्या जोड़ेंगे आप, आल जोड़ेंगे। क्लियर है? और दूसरा है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CHO। और इसमें आप क्या जोड़ने वाले हैं, आईपीएससी नाम जब लिखना होगा तो इसमें आप जोड़ने वाले हैं अल। क्लियर? अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको कह लीजिए हिंदी में। और इसका फार्मूला होगा सिंगल बॉन्ड COOH, या इसी को इस तरह भी लिखेंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह भी कहीं आएगा तो आप यही समझेंगे कि यह COOH ही है। और इसका आईपीएससी नाम लिखते समय इसमें हम लिखेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्लियर है? और लास्ट आपका चौथा कीटोन। क्या है, कीटोन, जिसका फार्मूला होगा सिंगल बॉन्ड CO, इस तरह भी लिख सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये दोनों आएगा उसको हम कीटोन पढ़ेंगे। और आईपीएससी नाम लिखते समय क्या जोड़ेंगे, उसमें ओन जोड़ेंगे। क्लियर है? और इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे कि कैसे हम आईपीएससी नाम को बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।